हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये दो कॉन्सेप्ट से मिलकर बनेगा। दो कॉन्सेप्ट्स हम बोलेंगे तो क्या पहला कौन सा हो गया कूलम्स लॉ और दूसरा कौन सा हो गया यहाँ पर वेक्टर, यहाँ पर इसके साथ में एसोसिएटेड हो गया है। तो हम कूलम्स लॉ और वेक्टर की यहाँ पर थोड़ी सी पहले इंट्रोडक्टरी बात करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हम जानते हैं कूलम्स लॉ क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस and they are inversely proportional to the square of distance. So this is the force. This is stated by the coulombs. But हम जानते हैं कि जो force होता है, force is a vector quantity. अब हम समझने की कोशिश जरूर करेंगे वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर क्या होती है। फोर्स जो होती है इन्होंने क्या बताया है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब क्या होता है, वेक्टर मतलब क्या होता है, वी मस्ट हैव अ वेरी क्लियर आइडिया अबाउट दी वेक्टर। वेक्टर मीन्स क्या होता है, इट मस्ट हैव दी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। यहां पर मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा, डायरेक्शन होगा। सो दैट दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी इज कॉल्ड दी मैग्नीट्यूड एंड दी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड अगर हम देखें मैथमेटिक्स की डेफिनेशन में, मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, उस पर्टिकुलर वेक्टर का, उस पर्टिकुलर यूनिट का हम क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर यूनिट का क्या होता है यहाँ पर, ये मैग्नीट्यूड होता है। पर्टिकुलर यूनिट हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, इसमें हम लोग क्या लगा देते हैं, मॉडुलस फॉर्म में लगा देते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड हमको इस प्रकार से मिलता है। हमने देखा होगा कभी कभी हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हमको इस प्रकार से लगी हुई चीजें मिलती है, इसके अंदर मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और डायरेक्शन क्या दिखाता है, जो शो करता है कि कहाँ पर हमारी जो भी क्वांटिटी है किस डायरेक्शन में क्या हो रही है, वो ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट बाय दिस यूनिट वेक्टर। और कैप, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैप बोलते हैं। जैसे कोई क्वांटिटी हम ले लेते हैं, सपोज वी हैव टेकन एक्स क्वांटिटी, सपोज हम वी हैव टेकन एक्स क्वांटिटी। सो इस एक्स क्वांटिटी को सपोज दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट होगा, वेरी सिमिलर। मैग्नीट्यूड किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, मॉडुलस ऑफ एक्स, और इसका जो वेक्टर होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस। सो मॉड एक्स, और ये क्या हो गया, एक्स कैप। सो मॉड एक्स रिप्रेजेंटेड इट्स मैग्नीट्यूड एंड एक्स कैप रिप्रेजेंटेड बाय दिस डायरेक्शन। सो दिस इज दी वेक्टर क्वांटिटी, राइट। सिमिलरली एक क्वांटिटी और होती है जो आपको पता होगी, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी ओनली हैव दी मैग्नीट्यूड। ओनली क्या होगा यहाँ पर, सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड ही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। लाइक सपोज देयर इज अ एक्स क्वांटिटी अगेन, सो दिस इज ओनली ऑफ दिस मॉड ऑफ एक्स। वी हैव एन एग्जांपल, और आपको याद हो तो एग्जांपल बहुत सारे वेक्टर के होते हैं। उस एग्जांपल में आपको बताता हूँ जो अपना रिलेटेड है, वह एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। दैट इज एग्जांपल इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि सपोज यदि हम कहीं पर जा रहे हैं, +2 मीटर हम आगे चल रहे हैं, वापस हमारी ओरिजिन से हमने +2 मीटर ट्रेवल किया। यदि हम वापस आ जाएंगे तो वापस यहाँ सपोज हमने यहाँ पर ट्रेवल करना है, यहाँ तक हमने किया कि डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर 2 मीटर। सपोज वी आर ट्रेवलिंग लाइक दिस, तो हम कहाँ जा रहे हैं, फ्रॉम ओरिजिन टू पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज दिस इज एंड पॉइंट, O टू एंड पॉइंट तक हम गए। तो ये क्या हुआ, +2 मीटर हमने ट्रेवल किया। जब हम वापस आएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 मीटर। इट मीन्स इट इज अ 0। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हुआ, यू आर कंसीडरिंग व्हेन यू आर मूविंग ahead, so you are considering a positive direction. When you are coming back, so you are considering a negative direction, so that the resultant would be 0. So this is a vector quantity because you are considering direction over here. But over here in scalar quantity में क्या होगा, scalar quantity में क्या होगा, यदि हम यहाँ से 2 मीटर ओरिजिन से मूव करते हैं सपोज M पॉइंट पर, यहाँ सपोज कितना है, +2 मीटर। सपोज यू आर कमिंग बैक, so again there is a +2 meter. There is no consideration of direction, so that this is a +4 meter. So this is a difference. So this is difference between the vector and the scalar quantity. In vector quantity, very clearly said that there is a consideration of direction, and in scalar there is no consideration of direction. So that is a just introduction of the vector, and this is a Coulomb's law. Now we are combining both of these concepts, Coulomb's law and the vector form. Okay, so we are considering
Okay, so F is equal to 1/4 into Q1 Q2 upon R square. So this is now in a space from origin. Next, this is हमने क्या करे यहाँ पर Q1 और Q2 दो चार्ज यहाँ पर हमने रख दिए. It's very important to say that these two charges are like charges. क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज होंगे दोनों, या तो पॉजिटिव चार्ज होंगे या दोनों क्या होंगे? नेगेटिव चार्जेस होंगे. इसलिए फोर्सेस क्या लगेंगे इनमें? फोर्सेस क्या लगेंगे? इनके अपोजिट लगेंगे. क्या लगेंगे? अपोजिट लगेंगे. ठीक है. अदरवाइज यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा. सो दैट वी आर कंसिडरिंग Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0. दिस ये वाला कॉन्सेप्ट हम लेकर यहाँ पर चलेंगे. ठीक है. इट मीन्स Q1 और Q2 क्या होंगे? दे आर दी लाइक चार्जेस. सो यहाँ पर सपोज हमने यहाँ पर क्या लिया? Q1 एंड Q2. सो यहाँ पर हम देखेंगे दोनों को क्या किया हमने, यहाँ से कंबाइन कर दिया. तो क्या हो जाएगा? दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2. तो जब क्या होगा यहाँ पर, जैसे ही हम जानते हैं, कूलम्ब्स हमको पहले ही बताया है, जैसे हम Q1 Q2 को यहाँ पास में लाएंगे, वो था दी लाइक चार्जेस. तो इसमें क्या होगा? एक फोर्स लगता है. क्या लगता है? इसमें फोर्स लगता है. फोर्स कौन सा होगा? यहाँ पर रिपलिंग फोर्स होगा. कौन सा फोर्स होगा? रिपलिंग फोर्स होगा. एक फोर्स यहां पर लग जाएगा, एक फोर्स यहां पर लग जाएगा और एक फोर्स यहां पर लगेगा. बोथ फोर्सेस विल बी सेम. बोथ फोर्सेस विल बी सेम. बट लेकिन क्या डिफरेंस यहां पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं? द डिफरेंस वी आर ऑब्जर्विंग दैट बोथ आर अपोजिट इन नेचर. दोनों क्या है? अपोजिट इन नेचर है. तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा? इनका नॉमिनेशन करना पड़ेगा, जिससे कि हमको यहां पर क्लियर हो जाए कि कौन सा फोर्स Q1 की तरफ जा रहा है, कौन सा फोर्स Q2 की तरफ जा रहा है. तो हम यहाँ पर नॉमिनेशन के लिए ध्यान से देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं हम. यहाँ पर हम देखते हैं कि Q1 पर किसके द्वारा लग रहा है? फोर्स Q2. इफ फोर्स अप्लाइड ऑन Q1 बाय Q2, है ना, फोर्स अप्लाइड मतलब फोर्स किस पे लग रहा है? Q1 पर. किसके द्वारा लग रहा है? Q2 के द्वारा. तो द फोर्स, इसको क्या बोला आपने, कैसे डिनोट कर दिया? 1-2. F12. फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज Q2 इज कॉल्ड द F12 फोर्स. और ये कैसे अप्लाई हो रहा है? अलोंग द लाइन, है ना. लाइन से यहाँ वहां नहीं जा रहा. जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, क्योंकि लाइन से ही क्या लग रहा है? यहीं पर एक फोर्स लग रहा है. सिमिलरली हम देखें यहाँ पर Q2 और ये क्या है? Q1. यहाँ पर क्या होगा? फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज Q2 बाय Q1. Force applied on charge Q2 by Q1. So this particular force is known as F21. इसको क्या बोलेंगे हम लोग? F21. So this is F12 force and this is F12 and this is F21 force लग गया. ठीक है. अब देखिए, हम जैसे मैंने आपको बताया वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा. There will be a displacement. तो ये भी क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हमको यहाँ पर लेना ही होगा. तो यहाँ से हम देखते हैं, यदि हम डिस्टेंस की बात करें, सपोज वी आर मूविंग फ्रॉम Q2 टू Q1, तो हम यहाँ पर जो हमारा डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? फ्रॉम वी आर. देखिए यहाँ पर हम देखें तो Q1 पर फोर्स लग रहा है. किसके द्वारा लग रहा है? Q2. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कहाँ से आएंगी? Q2 से आएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. और कहाँ पर आएंगी? कहाँ पर इसका जो इम्पैक्ट होगा वो कहाँ पर होगा? Q1 पर होगा. दैट मीन्स कहाँ से चल रही है? वो 2 से 1 चल रही है. ठीक है. तो फॉर एनालॉजी हम इसको क्या एज्यूम करते हैं? वी आर एज्यूमिंग इट इज R12. तो कहां से मूव कर रही है? देखिएगा, फ्रॉम चार्ज Q2 टू चार्ज Q1 दे आर मूविंग लाइक दिस. तो हमने इसको क्या डायरेक्शन दे दिया? वी हैव गिवन डायरेक्शन लाइक दिस बिकॉज दे आर मूविंग फ्रॉम 2 to 1. सो 2 to 1, है ना, फ्रॉम चार्ज Q2 टू चार्ज Q1. और यदि हम देखें Q2 पर जो फोर्स लग रहा है F21, वो कैसे लग रहा है? Q2 पर लग रहा है. किसके द्वारा लग रहा है? Q1 के द्वारा. बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से आएंगी? वो कहां से आएंगी? Q1 से आएंगी. तो कहां से ट्रेवल करेंगे? स्टार्ट Q1 से Q2 तक स्टार्ट करेंगे. कहां से स्टार्ट करेंगे? Q1 से Q2 तक स्टार्ट करेंगे. तो यहां से स्टार्ट कहां से किया उसने? 1 से लेके 2. तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसे होगा? डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? दैट विल बी R21. दैट विल बी R21. दैट मीन्स क्या हुआ? फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 they are moving. So these are the displacement. Now we'll write down what terminology we have considered over here.
सो वी हैव कंसीडर्ड F12 मतलब क्या मैंने बताया था अभी आपको, F12 बताया था कि फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज Q1 बाय चार्ज Q2, okay, and F21 was force applied on charge Q2 by charge Q1, right? Similarly, we can write distances R12 means this is a vector quantity. R12 means we are moving from charge Q2 to Q1. Displacement from charge Q2 to Q1. This is a displacement from charge Q2 to Q1. Similarly, R21 is also there. This is a displacement from charge Q1 to Q2. Okay, so these are the 4 points which we have to consider, right? ये हमने यहाँ सबका नॉमिनेशन कर दिया. Okay, after doing this we will proceed further. हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर now we will come into the इसका जो वेक्टर वर्जन में हम आते हैं तो फोर्स क्या हुआ, फोर्स हुआ हमारा क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या हुआ, इट इज अ कांस्टेंट Q1 Q2 और द स्केलर क्वांटिटी एंड दिस R is known as displacement, distance between the charges. Okay, so force is a vector quantity. Now this is a अब हम यहाँ पर फोर्स को स्पेसिफाई कर दिया है हमने पहले ही. जो फोर्स यहाँ पर कौन सा फोर्स है F12 और यहाँ पर कौन सा फोर्स है F21. सपोज वी आर कंसिडरिंग F12. यहाँ पर हमने क्या कंसिडर कर लिया, यहाँ पर F12 कंसिडर कर लिया. सो F12 कंसिडर करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ पर R12 क्या हो जाएगी हमारी R12. यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, मैग्नीट्यूड लगा दिया. क्या लगा दिया, मैग्नीट्यूड. इसके साथ में हमने यहाँ पर क्या ऐड कर दिया, R12 कैप. ठीक है, तो अब मैंने आपसे बताया था, क्या बताया था, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स इन अ वेक्टर फॉर्म. अब वेक्टर फॉर्म कैसे हुआ, मैंने बताया आपको अभी कि वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या हो गया, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज मैग्नीट्यूड एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज डायरेक्शन. सो दिस इज डायरेक्शन एंड दिस इज मैग्नीट्यूड. This is direction and this is magnitude. Okay. Now, अब देखते हैं यहाँ से, अब सिमेट्रिकल भी हो गया. यहाँ पर देखो F12 यहाँ पर भी है और यहाँ पर क्या है अपना R12 है. देखिए R12 इज अ पोजीशन वेक्टर. R12 क्या बोलते हैं हम इसको, पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 R12 स्क्वायर. अब देखिए ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. R12 इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं R12 अपॉन क्या हो गया, मॉड ऑफ R12. दिस इज अ यूनिट वेक्टर. सो क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं. और ये क्या शो करता है, डायरेक्शन हमारी यहाँ पर शो करता है. ठीक है, दिस शोज दी डायरेक्शन. देखिए ये डायरेक्शन यहाँ पर R12 दिखा रहा है और ये क्या है इसका, यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड है. ठीक है, तो R12 हो गया और ये R12 का स्क्वायर हो गया. सो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास, F12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2. R12 को हम यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर R12 Q और ये क्या हो गया R12 H. सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ
कूलम्स लॉ। ठीक है, फर्दर हम इसको अगर चाहे तो वेक्टर फॉर्म से हम इसको उस पर भी चेंज कर सकते हैं कि हम जैसे बता रहे हैं इसका पोजीशन वेक्टर है r12, सो r12 कैन बी रिटन लाइक दिस, वेक्टर r12, सो वेक्टर r12 इज रिटन लाइक दिस r2 माइनस r1। ठीक है, r12 मीन्स क्या हो गया r2 वेक्टर पोजीशन वेक्टर r2 माइनस r1, यू कैन राइट ऑल्सो in this form also, so it becomes f12 1/4 pi epsilon into q1 q2 r12 instead of r12 you can write r2 minus r1q and r2 minus r1। So this is इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। So this is for force F12. So you can also write F21 also। F21 सिमेट्रिकली हम इसको यहाँ पर F21 को लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ। So F21 को भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So F21 is 1/4 pi epsilon into Q1 Q2 upon R21 Q into R21। सो ये भी क्या हो गया हमारे पास, उसी तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। सो दैट वाज द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो नेक्स्ट शेल हम क्या बोल सकते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। कूलम्स लॉ को ही क्या किया गया, आगे एक्सटेंड कर दिया गया, क्योंकि फोर्स क्या थी हमारी वेक्टर क्वांटिटी थी, इसलिए हमने क्या कर दिया इसको कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। बस हमको यहाँ पर एक ही समझने वाली बात है कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है और क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। सिर्फ हमको यहाँ पर क्या बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है, उसके साथ साथ में क्या बता देना है, उसकी डायरेक्शन बता देना है हमको। तो जो कैप होता है यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसमें कैप जो रिप्रेजेंट करेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारी डायरेक्शन। और जो पर्टिकुलरली यहाँ पर जो स्केलर चीजें हैं, यहाँ पर मॉड लगा हुआ है, मॉड हम जानते हैं क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो दिस इज द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। थैंक यू।